हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d एसेट्रा, अलग अलग तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। हम सबसे पहले देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इस प्रकार के संकरण में एक परमाणु का s कक्षक व दूसरे परमाणु का p कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ये अलग अलग आकृति के और ऊर्जा के होते हैं जो आपस में संकरित होकर समान आकृति और ऊर्जा के दो sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्योंकि भाग लेने वाले कक्षक दो थे, इसलिए बनने वाले नए कक्षकों की संख्या भी दो होती है। उन्हें हम sp संकरित कक्षक कहते हैं। sp संकरित कक्षक जो होते हैं वो एक दूसरे से सीधी रेखा में होते हैं और उनके बीच में 180 डिग्री का बंद कोण होता है। इनकी ज्यामिति रेखीय होती है। sp संकरित संकरण बताने वाले कुछ यौगिक BeCl2, BeH2, BeF2, CO2, HgCl2, HCN आदि यौगिक जो होते हैं वो sp संकरण प्रदर्शित करते हैं। sp संकरण को समझने के लिए हम BeCl2 का एग्जाम्पल लेते हैं। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु बेरिलियम होता है। किसी भी यौगिक में उनके परमाणुओं को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक उसमें केंद्रीय परमाणु होता है और दूसरा उसको घेरे हुए सराउंडिंग एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है। अब बेरिलियम के पास दो क्लोरीन एटम हैं जो कि दो सिग्मा बंध से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन बेरिलियम के पास उसकी ग्राउंड स्टेट में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः बेरिलियम को अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए उत्तेजित अवस्था में जाना होता है और बेरिलियम का 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p कक्षक में चला जाता है और वहाँ पर ये दोनों दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक में और दूसरा जो है वो p कक्षक में उपस्थित होता है। ये दोनों s और p अलग अलग ऊर्जा के होते हैं। ये दोनों s और p कक्षक संकरित होकर समान ऊर्जा और आकृति के नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम sp संकरित कक्षक कहते हैं और इन दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम देखते हैं कि जो सराउंडिंग एटम है क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2 2s2 3p 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। इसमें 3p5 में लास्ट का 3pz ऑर्बिटल होता है जिसमें इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसके 3pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बेरिलियम के दो sp कक्षकों के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जिसे हम BeCl2 संकरण को हम निम्न आरेख से अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरिलियम जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है जिसमें इसके पास 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p कक्षक इसके पास वैकेंट होता है। फिर इसको दो Cl परमाणुओं से संयोग करने के लिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसका एक 2s इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। अब 2s और 2p दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और ये दोनों अलग आकृति के और अलग ऊर्जा स्तर के कक्षक होते हैं। इसीलिए आगे फर्दर बॉन्डिंग बनाने के लिए ये दोनों कक्षक आपस में
संकरित हो जाते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति के दो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि 2s और 2p कक्षक आपस में मिक्स हो जाते हैं और 2sp संकरित कक्षक बनाते हैं और दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये बेरिलियम की संकरित अवस्था कहलाती है। अब ये sp कक्षक क्लोरीन के एक दो क्लोरीन परमाणु होते हैं इसके पास, और दोनों क्लोरीन परमाणु दोनों sp संकरित कक्षकों के साथ सम अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, बेरिलियम का sp कक्षक और क्लोरीन एटम का p कक्षक आपस में समअक्षीय अतिव्यापन करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और इनका कुछ भाग अतिव्यापित हो जाता है, जिससे कि बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इनमें होने वाली इस ओवरलैपिंग को हम sp-p ओवरलैपिंग कहते हैं, sp और p ओवरलैपिंग कहते हैं। अब इनकी बेरिलियम के दोनों तरफ Cl परमाणु जो होते हैं वो रेखीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इस प्रकार से हम sp संकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।